Good morning, students. My name is Himani Sharma, and I am your English teacher from Victorious International School. And today I will read chapter number 5, Footprints Without Feet, and it is a book of footprints without feet. Okay. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. देखिए, दो लड़कों ने जब नंगे पैरों के जो कीचड़ युक्त यानी कि ताजे कीचड़ युक्त निशान को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए. What was a barefooted man doing on the steps of a house in a middle of London? कि लंदन के मध्य जो है बीच में यानी कि बने एक मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था. एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. और देखिए, जैसे कि वे देख रहे थे कि अचानक जो है उनकी आंखें एक विचित्र जो है दृश्य तरफ पड़ी. फ्रेश फुटमार्क appeared from nowhere. पता नहीं कहाँ से पैर का एक ताज़ा निशान जो है वो वहाँ पर आ गया. Further footprints followed. देखिए, एक के बाद one after one, एक के बाद एक अन्य, है ना. Further footprints followed. उस पैर के पद चिन्हों के अगर हम पीछा करें तो one after another, एक के बाद और descending the steps and progressing down the street. तो नीचे उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए पैरों के जो है वो निशान जो चले जा रहे थे. द बॉयज फॉलोड, तो लड़कों ने उसका पीछा किया. फैसिनेटेड, और लड़कों ने क्या किया, उसका पीछा किया. Until the muddy impressions became fainter and fainter and at least disappeared altogether. जब तक कि वे धुंधले होते होते बिल्कुल ही गायब नहीं हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. देखिए, इस रहस्य का जो वर्णन है वो करना वास्तव में बहुत सरल था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो देखिए, एक लड़के को एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहा था जिसने अभी अभी मानव शरीर को जो है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने की खोज की थी. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. देखिए, ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है उसने ये साबित करने के लिए कि एक आदमी जो है उसके शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, तो एक के बाद एक उसने कई प्रयोग किए, है ना. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और देखिए, अंत में उसने कुछ निश्चित जो है दुर्लभ जो दवा है वो निकाल ली और उसका जो शरीर है वो शौ चादर जैसा जो है ट्रांसपेरेंट बन गया. Though it also remained as solid as glass. और यद्यपि देखिए वह शीशे की तरह ही ठोस बना रहा, है ना, उतना ही सॉलिड था. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. देखिए, यद्यपि ग्रिफिन एक प्रतिभा का वैज्ञानिक था और फिर भी वह कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था. His landlord disliked him and tried to eject him. और
उसका मकान मालिक जो है वो उसे पसंद नहीं करता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और देखिए उसके बदले जो है वो मकान, और वह क्या चाहता था, क्योंकि मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, वो मकान से बाहर निकालने की कोशिश करता था। तो बदले में ग्रिफिन जो है वो मकान में जो है आग लगा दी उसने। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और देखिए उसने अदृश्य होने के लिए जो है, गायब होने के लिए अपने शरीर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं उसे। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible। और देखिए इस कारण जो है वो बेघर, घुमक्कड़, यानी कि बिना कपड़ों के, बिना धन के और बिल्कुल अदृश्य बन गया था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। देखिए जब तक कि उसके जो पैर हैं वो कीचड़ में नहीं सने, और चलते समय उसने अपने पैरों के निशान जो है वो क्या कर दिए, नहीं छोड़े चलते हुए, है ना। तो he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। और देखिए वह उन लड़कों से जो उसके कदमों के निशान का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। और देखिए आसानी से बच निकला वह, और उसके जो कारनामों का कोई अंत, मतलब दी एंड नहीं था, अंत नहीं था। अब उसने जो है he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। और उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए वर्ष के पहले समय का जो है वो चुना, उसने ना चयन किया था। It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes। और वह जो समय था वो सर्दियों के बीच का समय था, जहाँ हवा बहुत ठंडी थी और बिना कपड़ों के वह बिल्कुल असहाय था, जैसे जीना मुश्किल हो। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। और देखिए वह गलियों में जो है भटकने की बजाय गर्मी के लिए उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुसने का डिसीजन लिया। Choosing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regret to expense। देखिए दुकान को बंद करके का जो अब समय हो गया था, तो जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन इस योग्य हो गया कि वह बिना पैसे खर्च किए कपड़े पहनने और भोजन, यानी कि खाना खाने का जो आनंद है, मजा है, वो उठा सकता था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes soon। और देखिए उसने संदूक तोड़ दिए और लिफाफे फाड़ दिए और गर्म कपड़े पहन लिए जल्दी। With shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। और देखिए जल्दी देखिए जूते और एक घुटने का तक का कोट, चौड़ी पट्टियों वाली हैट पहनकर वह पूरी तरीके से क्या हो गया, अदृश्य बन गया। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee। और देखिए किचन में जो है, रसोई में
रेस्टोरेंट के वो रसोई में वह ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई उसे। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store। और देखिए उसने जो है किराने की दुकान से लाई हुई जो मिठाई और शराब है वो पी। he settled down to sleep on a pile of gills। और देखिए अंत में वह रजाइयों की ढेर पर ही सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। यदि जो है ग्रिफिन है जो वह यदि वह समय पर जाग गया होता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। As it was, जैसे यह था। He did not wake up until the assistants were already arriving next morning। और देखिए जैसा कि वह जब तक नहीं जग पाया जब तक कि स्टोर के जो कर्मचारी हैं, नौकर जो हैं, वो अगली सुबह आने नहीं लगे।